into this problem, it is given in the series LCR circuit, the voltmeter and the ammeter readings are given. So if you observe here, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस सर्किट को अगर आप एनालाइज करो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है. द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 100 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 400 वोल्ट और ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 400. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर, हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और हमें ये करंट कैलकुलेट, एमीटर की रीडिंग जो कि करंट को बताएगा. सो करंट कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली what we have to calculate here, we have to calculate the potential difference across this resistor and the current which is flowing into this circuit, right? So उसके लिए क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हमें पता है, कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज हमें पता है, और जो सोर्स है दैट इज़ द नेट वोल्टेज, इस पूरे LCR सर्किट के क्रॉस जो नेट वोल्टेज है वो भी हमें पता है. तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हमें मिल सकता है. उसके लिए हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ द फेज़र डायग्राम. हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम करंट को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज़ में है तो करंट की वैल्यू तो इन तीनों में सेम ही है. सो इट्स बेटर कि जो कॉमन फैक्टर है उसे ही आप रेफरेंस ले लो. सो हमने ले लिया, लेट्स से दिस इज़ द करंट, दिस इज़ द आई फेज़र, राइट, विच इज़ कॉमन हियर. और वी आर फेज़र, वी आर हमें पता है कि वोल्टेज तो रेजिस्टेंस के अलॉन्ग ही होता है, सेम फेज में होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, तो इसे आप लोगे वी आर. नाउ वी एल दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, और हमें पता है कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2. तो जब आप वोल्टेज को ड्रॉ करोगे अक्रॉस द इंडक्टर तो आप कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे, दिस इज वी एल, राइट. वी सी दैट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और हमें ये भी पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, दैट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैक्स द करंट बाई पाई बाई 2. सो वी सी कुछ ऐसे प्लॉट करोगे आप, राइट. सो वी एल की जो वैल्यू है, वी एल की वैल्यू है 400 वोल्ट, इट इज़ गिवन 400 वोल्ट, और वी सी की वैल्यू है, वी सी की वैल्यू भी 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा अगर आप ध्यान से देखो तो वी एल और वी सी ये तो आपस में कैंसिल करेंगे, तो वी नेट यहाँ पे जो वी नेट होगा, वी नेट जो होगा वो नथिंग बट वी आर, राइट, एंड विच इज़ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट होगा, राइट. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज़ 100 वोल्ट. तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, राइट. V की वैल्यू तो 100 वोल्ट आ गई, V की वैल्यू हम 100 वोल्ट कैलकुलेट हमने कर लिया. नेक्स्ट इज वी हैव ऑल्सो टू कैलकुलेट व्हाट इज द करंट विच इज फ्लोइंग इनटू दिस सर्किट, राइट. एमीटर की जो रीडिंग है वो भी कैलकुलेट करनी है. तो एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट आप कैसे करोगे, आपके पास इंफॉर्मेशन है RMS वोल्टेज, सोर्स की जो वोल्टेज है नेट वोल्टेज उसकी वैल्यू है 100 वोल्ट, राइट, और हमें करंट चाहिए. तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. एक बार हमें इस टोटल सर्किट की इम्पिडेंस मिल जाए तो हम करंट भी निकाल सकते हैं. और हमें तो पता है कि अगर हमें इम्पिडेंस निकालना है तो हमें एक्सएल की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इस सर्किट की XC की वैल्यू भी चाहिए, दैट इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट. तो वो कैसे मिलेगा, सो उसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, हम सबसे पहले I कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो I कैलकुलेट कर सकते हो आप. यहाँ पे वी आर की वैल्यू आपको पता है, राइट. सो वी आर की वैल्यू पता है, वी आर जो दैट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, आप लिख सकते हो I इंटू आर, राइट. और वी आर की वैल्यू है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 100 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस विच इज़ 50, राइट. सो दिस I वी कैन कैलकुलेट हियर 100 डिवाइडेड बाई 50, 100 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज़ 2 एम्पेयर, राइट. सो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट. हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, easily we can calculate the current here. So the current which is flowing into the circuit is 2 ampere and the voltage की वैल्यू है 100 volt. So आप इसमें चेक करो which is the correct option here. So I think the first option will be right here because the voltage is 100 volt and the current is 2 ampere here. So this is the first option which is the correct here.